हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस फोर्टे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग एसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में मित्रों, पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ाया था जैन धर्म यानी जैनिज्म, और ये चैप्टर चल रहा है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। मित्रों, बौद्ध धर्म से संबंधित हमने पार्ट वन यानी बेसिक बेसिक बातें जो थी उसको पार्ट वन में कंप्लीट किया। मित्रों, बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन, काफी डीप जो क्वेश्चन बनते हैं, उसकी चर्चा आज के इस पार्ट टू में करेंगे। यानी आज का ये वीडियो हमारा बौद्ध धर्म पार्ट टू है। मित्रों, जो लोग पार्ट वन नहीं देखें तो इससे पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म पार्ट वन आप देख लें। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस पार्ट में मित्रों पढ़ेंगे बौद्ध धर्म भाग दो में सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, यानी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। मूल नाम तो सिद्धार्थ है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वे बुद्ध कहलाएंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। जो बेसिक बातें मित्रों पूछी जाती हैं, वो ऐसे कुछ प्रश्न है जिसको हम ओरली बता देते हैं आपको। गौतम बुद्ध का थोड़ा सा जीवन परिचय एक मिनट में हम देख लेते हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और मित्रों, इन्हें प्रकृति द्वारा कुल समय मिला था 80 वर्ष का समय। प्रकृति सबको समय देती है, सबको आयु देती है, तो इनकी जो कुल आयु निकल के आई 80 वर्ष। ठीक है। इनके पिता जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, उनका नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन इनके पिता थे, वो साक्यगढ़ के मुखिया थे, एक आप यूं मान सकते हैं सम्राट। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन के पश्चात ही 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई, माता महामाया की। तो प्रश्न निकल के आता है कि इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, बाद में सुद्धोधन ने उनसे विवाह कर लिया था, यानी इनकी सौतेली माता भी वो कह सकते हैं आप। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। मित्रों, इनके जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था, और जबकि सारथी प्रिय साथी वो क्या नाम था? चन्ना था। मित्रों, भगवान बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी एक लोग किए थे जिनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य तथा कालदेवल ने ये भविष्यवाणी किया था कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो एक परम सन्यासी बनेगा, यानी महान सन्यासी बनेगा। और इनके गर्भ में आने का जो प्रतीक है वो हाथी था, और जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। मित्रों, एक बार कपिल वस्तु को सैर करने की इनकी इच्छा हुई, और कपिल वस्तु के सैर पर जब निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इन्हीं दृश्यों ने इनके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, और सांसारिक समस्याओं की सोच से व्यथित होकर राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ठीक है मित्रों, और 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किया इन्होंने उसे बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ में और महापरिनिर्वाण सूत्र में उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया और उल्लेख किया गया। ठीक है मित्रों, अब हम बातें देखते हैं। ये तो गृह त्याग हो गया, घर से निकल गए, अब कहां जाएंगे? ठीक है, किससे मिलेंगे?
और अपने जीवन में कौन किस किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और परम ज्ञान के प्राप्ति तक एक करिश्माई क्लास होने वाली है मित्रों। आप वीडियो में बने रहें। आइए हेडिंग, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो मित्रों आप नोट्स बना लें, साथ साथ लिखते चलेंगे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, यानी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। ठीक है। जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, तो ये साथ में अकेले घर से नहीं निकले। ऐसा माना जाता है रात्रि यूं 12 बजे के समय इन्होंने आखिरी प्रणाम किया अपने परिवार को और घर से निकल गए। और घर से जब निकले तो सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ निकले, रथ के साथ निकले। तो मित्रों यूं बात करेंगे, ये सारथी चन्ना और घोड़े को लेकर निकले तो अनोमा नदी पर उन्हें वापस कर दिया। ये मेन पॉइंट है जो अनोमा नदी की बात आती है। अनोमा नदी सर्वप्रथम क्या आप समझिए, देखिए इनकी यात्रा गृह त्याग की शुरू हो रही 29 वर्ष की अवस्था में, और ये पहले अनोमा नदी पर पहुंचते हैं और अनोमा नदी के पास इन्होंने सारथी चन्ना, ठीक है, और घोड़े कंथक को लौटा दिया। यानी सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, घर त्यागने के पश्चात अनोमा नदी के पास घोड़े एवं सारथी चन्ना को छोड़ा। घोड़ा यू कंथक एवं सारथी चन्ना को छोड़ा। देखिए मित्रों कितनी महानता देखेंगे भगवान बुद्ध में, कितनी महानता आप देखेंगे कि इन्होंने घोड़े एवं सारथी को लौटा दिया, महल लौट जाने के लिए कहा, और ये स्वयं अकेले निकल गए। आज का समय नहीं है कि आइए हमारी पहचान बताने वाले कुछ लोग रहे कि हम कितने बड़े व्यक्ति हैं कि हमारी पहचान कोई बताए। नहीं, एकदम जनरल पीपल्स, ठीक है, एकदम बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरीके से अकेले निकल गए अनोमा नदी। ठीक है। उसके पश्चात ज्ञान की खोज में चलते रहे और ये सर्वप्रथम कहां पहुंचते हैं, वैशाली पहुंचते हैं। कहां मित्रों पहुंचते हैं, वैशाली पहुंचते हैं। और वैशाली पहुंचकर वे किस गुरु के पास जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं। तो ये अनोमा नदी के पश्चात, ठीक है मित्रों, इनकी यात्रा को समझेगा कि ये अनोमा नदी के को घोड़ा कंथक एवं सारथी चन्ना को छोड़ा, उसके पश्चात ये वैशाली पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं मित्रों, वैशाली पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वैशाली। और वैशाली पहुंचते हैं तो अलार कलाम के आश्रम में। कहां पर, सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे और अलार कलाम के आश्रम गए। किसके आश्रम, अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा यहां से अलार कलाम से उन्होंने तप की क्रिया, यानी तपस्या कैसे करनी है, किस मुद्रा में बैठनी है, ठीक है, किस प्रकार से अभिवादन करना है, बहुत सारी चीजें, संन्यास की बहुत सारी चीजें, यानी इन्होंने तप की क्रिया एवं उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। तप की क्रिया, ध्यान दीजिए मित्रों, तप की क्रिया प्रक्रिया प्लस उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है मित्रों। उसके पश्चात ये तो अब इसी कारण बुद्धिज्म में, यानी बौद्ध धर्म में अलार कलाम को भगवान बुद्ध का प्रथम गुरु
किसको माना जाता? अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम को बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। ठीक है, आइए अब यहां से इन्होंने तो तप की क्रिया प्रक्रिया और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। और मित्रों इसके पश्चात अभी ये संतुष्ट नहीं है। ठीक है, ये जानते हैं जीवन की पूर्णता नहीं है, पहुंचते हैं आगे। वैशाली में जब ये प्रक्रिया इन्होंने पूरा कर लिया, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसके पश्चात ठीक है मित्रों फिर यात्रा शुरू करते हैं, रुकते नहीं। कहां पहुंचते हैं? राजगीर। कहां? राजगीर। वर्तमान लोकेशन की बात करें तो मित्रों कमेंट में बताइएगा कहां है। ठीक है, बिहार। राजगीर पहुंचते हैं मित्रों, कहां पहुंचते हैं? राजगीर। और राजगीर में किसके आश्रम पहुंचते हैं? रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, रुद्र कराम पुत्र के आश्रम पहुंचे। रुद्र कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचे और यहां से रुद्र कराम पुत्र से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया। योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा या फिर यूं कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त किया। जो जो मशहूर गुरु हैं सबके पास जा रहे हैं। ठीक है, रुद्रकाम पुत्र के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया, योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों इसके पश्चात ठीक है, इसके पश्चात फिर वहां से भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए, बहुत सारा ज्ञान तो प्राप्त किया, फिर यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, और राजगीर इसके पश्चात मित्रों राजगीर से ध्यान दीजिएगा मित्रों, राजगीर से उर्वेला गए। कहां पर? उर्वेला गए और मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर मैं बात करूंगा। कहां बोलते हैं? उर्वेला। कहां पहुंचते हैं मित्रों? उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला पहुंचते हैं मित्रों, कहां पर? उर्वेला। ठीक है, और किस नदी के किनारे? मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर। मोहना तथा निरंजना, ये प्राचीन नाम है, आप निरंजना याद रखिएगा। निरंजना प्रश्न बन चुका है। मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर 6 वर्ष तक के तपस्या की। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। कितने वर्षों तक? 6 वर्ष तक की तपस्या किया। तपस्या किया 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या किया गया, लेकिन परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन तब भी जो ये चाह रहे थे वो चीज, जितना ये चाह रहे थे उतने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, इसके पश्चात सुजाता नामक स्त्री, ध्यान दीजिएगा, सुजाता नामक स्त्री से इन्होंने खीर खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस पी पॉइंट को समझिएगा। सुजाता नामक स्त्री सुजाता किस स्त्री से? ठीक है, या आपका प्रश्न बन सकता है सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। अपना व्रत तोड़ा। अब मित्रों देखिए, ये आलोचना के पात्र हो जाएंगे, क्योंकि इसका परिणाम, व्रत तोड़ने का परिणाम, इनके साथ जो समाधि पर हैं, इनके साथ जितने लोग हैं व्रत में हैं, वो पंच भिक्षु हैं। पंच, अभी भिक्षु शब्द ना यूज करके बल्कि आप कहते हैं पंच ब्राह्मण या फिर पंच सन्यासी हैं इनके साथ, जिनका नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्यागी। मित्रों कौन कौन? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्यागी पंच भिक्षु हैं और इनके साथ वो समाधि पर बैठे हैं और इन्होंने खीर खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गौतम तो भ्रष्ट हो गया, सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया, वो भी एक स्त्री के
हाथों खीर खाया और इनका साथ छोड़कर वे चले गए। कहां चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब 35 वर्ष तो बीत चुके हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, 6 वर्ष लग गए। ठीक है, 35वां वर्ष चल रहा है और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे पुनः इन्होंने समाधि लगाई। ठीक है, पुनः समाधि पर बैठ गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और एक बात याद रखिएगा, इस बीच जो मैंने बताया था कि वैशाली से अलार कलाम के आश्रम पहुंचे, तब की क्रिया प्रक्रिया एवं उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। जो अलार कलाम क्या है, इनके प्रथम गुरु हैं। उसके बाद राजगीर गए और रुद्रग्राम पुत्र से रुद्रकराम पुत्र के आश्रम पहुंचे, जिनसे योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। इनके बीच में मध्य की बात मैं बता रहा हूं कि जितने मशहूर गुरु थे उस समय के, हर मशहूर गुरु के पास गए। ठीक है, इनके हालांकि बहुत संपूर्ण बातें हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको समझाते चलेंगे। बहुत लोगों के पश्चात गए जो उस समय के फेमस व्यक्ति थे। ठीक है, व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पर गुरु से है। उनके पास गए, लेकिन इनमें वो संतुष्टि नहीं मिल पाई जो परम ज्ञान की प्राप्ति ये चाहते थे। ठीक है, और मित्रों एक बात ये है कि जो गुरु जो शर्त लगाता है, जो गुरु जो शर्त लगाता था वो शर्त ये पूरा करते थे। देखिए मित्रों, दुनिया में एक सिस्टम है कि यदि गुरु, ठीक है, अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ बनाकर आप में ऐसी शर्त लगा देते हैं कि आप वो शर्त पूरा नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी गुरु ने कहा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, परंतु आप ध्यान लगाइए, लेकिन ध्यान लगाते समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। अब लाख ध्यान लगाइए मित्रों, लेकिन बंदर उछलकर आपके ध्यान में जरूर चला आएगा। वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए। और संपूर्ण जीवन भौतिकता से विरक्त करने का टेक्निक भी बताएंगे गौतम बुद्ध, अभी नहीं, बहुत बाद में। ठीक है, अभी नहीं, बहुत बाद में। उस क्लास में हम उस सारी चीजों का बारीकी से एकदम वो सब सारी चीजों का सिस्टम जो है जो बताया गया है इनके द्वारा, वो सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भौतिकता में लिप्त रहिए और भौतिकता से विरक्त होने का जो सिस्टम बताए हैं उनकी बात हम करेंगे और उस टेक्निक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मित्रों उस समय के हर मशहूर गुरु के पास गए इनके सिवाय, लेकिन कहीं से वो चीज नहीं इनको प्राप्त हुई जो चीज ये चाह रहे थे। अब इन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, सबाना, क्योंकि ये जानते थे कि ये जीवन की पूर्णता नहीं है और जो चीज लोगों को सीखने में वर्षों लगते थे, सालों साल लगते थे, उसको गौतम बुद्ध मात्र कुछ ही सप्ताह या कुछ ही दिन में सीख लेते थे, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान पाने की लालसा बहुत ही तीव्र थी। अब इन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया जिसका नाम है समाना। कौन सा मार्ग है? समाना। समाना समाना साधकों के जीवन की वो दशा होती है कि ये ज्ञान की प्राप्ति में मात्र चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी भोजन नहीं मांगते। इस सिस्टम को भगवान बुद्ध ने इतनी कठोरता से अपनाया कि वे उस दिशा में जाते ही नहीं थे जहां भोजन मिलने की संभावना हुआ करती थी। और इनका शरीर एकदम मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। और जब ये उर्वेला, मोहना तथा निरंजना नदी के किनारे पहुंचे थे, उसके संगम पर पहुंचे थे, तो निरंजना नदी मात्र 2 फुट गहरी नदी थी जिसको ये पार कर रहे थे, परंतु एक छोटी सी धारा को पार नहीं कर पाए। छोटी सी एक धारा थी, उसको पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो शक्ति नहीं थी। बीच मझधार में रुक जाते हैं और एक आम की टहनी पकड़कर रुक जाते हैं। उनके अनुभव में वो समय काफी ज्यादा लगा होगा, कुछ घंटे का लगा होगा या कुछ देर का लगा होगा। एकाएक इनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं अपने अंदर आत्मज्ञान को घटित नहीं होने दे रहा हूं, उन्हें बलपूर्वक प्राप्त करने का, ठीक है, प्रयास कर रहा हूं। एकाएक इनके अंदर एक शक्ति आई
और ये उस किनारे जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय उसका नाम बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष था। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वही वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है मित्रों, इस बात को आप समझिए। 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 उस समय उम्र कितनी है, 35 वर्ष की उम्र है, उसके नीचे बैठे और ये तप किए और एक प्रण भी करते हैं, यहीं पर बैठकर मैं ध्यान लगाऊंगा पुनः, और या तो मैं परम ज्ञान की प्राप्ति करूंगा या तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि, ठीक है मित्रों, समाधि के, ध्यान दीजिएगा, समाधि के 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे यानी बट वृक्ष के नीचे सत्य एवं परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। क्या नाम कहा गया, संबोधि, संबोधि कहा गया। इस घटना को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ दिया था। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, यहां पर हम नोट करते हैं वैशाख, वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात्रि, वैशाख पूर्णिमा को इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, इसके पश्चात और बातें हम अभी करते हैं। ठीक है मित्रों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लिख लीजिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उर्वेला का, उर्वेला का यह क्षेत्र, उर्वेला का यह क्षेत्र क्या कहलाया, बोध गया, बोध गया कहलाया। क्या कहलाया मित्रों, बोध गया कहलाया। एवं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, ज्ञान का जो उपदेश दिया, वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस बात को नोट करेंगे मित्रों, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान दीजिएगा मित्रों, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिया, उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यह प्रथम उपदेश सिद्धार्थ ने वही पंच भिक्षुओं को दिया जो इनके साथ समाधि पर बैठे हुए थे और इनका साथ छोड़कर सारनाथ चले आए थे। कौन कौन से, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्यागी, उस पांचों भिक्षुओं को, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम वो अपना उपदेश दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम उपदेश का स्थान क्या है, ऋषि पत्तनम है, ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम जो कहाँ है, सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख बौद्ध पुस्तक यानी बौद्ध पुस्तक संयुक्त निकाय में, संयुक्त निकाय में मिलता है, संयुक्त निकाय में मिलता है इनका। ठीक है, इस घटना का विवरण है। और प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया या फिर 4 आर्य सत्यों को बताया। प्रथम उपदेश में ही, ध्यान दीजिए, प्रथम उपदेश में ही 4 आर्य सत्य क्या इन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य बताया। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चर्चा करेंगे 4 आर्य सत्य
कौन कौन सा उपदेश में 4 आर्य सत्य हैं, उसके बाद अष्टांगिक मार्गों की भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, मित्रों अब हम चर्चा करते हैं 4 आर्य सत्यों की। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिया था, इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। और प्रथम उपदेश में ही, जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया, उसमें ही भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया था। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन है, एक एक को हम देखते हैं। प्रथम आर्य सत्य जो है वो क्या है, दुख, यानी जीवन दुखों से भरा है। मित्रों प्रथम आर्य सत्य जो है, देखिए ध्यान दीजिए और नोट करते चले थे। प्रथम आर्य सत्य में क्या है, प्रथम आर्य सत्य क्या, दुख। दुख दुख क्या है, जीवन दुखों से भरा है। और चाहे वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो, चाहे उच्च कोटि का व्यक्ति हो, चाहे निम्न कोटि का व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का प्राणी हो, उसका जीवन दुखों से भरा है। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। ठीक है, दुख का कारण है जन्म एवं मरण का चक्र तथा इच्छा। देखिए मैंने कहा इच्छा, जन्म एवं मरण का चक्र, चक्र क्या है, दुख का कारण है। ये किसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा। दूसरा 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 आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य में देखिए क्या है, दुख समुदय। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को, किसको, तृष्णा को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा दुख उत्पन्न करने का जो मूल कारण क्या है, तृष्णा। और जो तीसरा आर्य सत्य है मित्रों, ये क्या है, दुख निरोध, यानी दुख निवारण। तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण के लिए, किसके लिए, दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन बताया गया है। तृष्णा का उन्मूलन बताया गया है। उसके बाद चौथा आर्य सत्य, जिससे अष्टांगिक मार्ग निकल कर आते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया, दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। सारा निचोड़ है कि जीवन दुखों से भरा है और ज्ञान की प्राप्ति ही इसका समाधान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बातें को देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। और अब हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग, आप इसे नोट करें। मित्रों जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे और चौथे आर्य सत्य में ही अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख भी है। मित्रों अष्टांगिक मार्ग की चर्चा अब हम करते हैं। देखिए पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। क्या है, सम्यक दृष्टि, इसका तात्पर्य क्या। और एक बात और समझे, भगवान बुद्ध की जो भाषा है, जो उपदेशों की भाषा है, वो पाली भाषा है। पाली भाषा, ध्यान दीजिएगा, ये पाली भाषा में देखिए सम्यक दृष्टि ये प्रथम अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि के अनुसार वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना है, ये सम्यक दृष्टि के अंतर्गत। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। ठीक है मित्रों, सम्यक संकल्प ये क्या है, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। ये किसमें है, दूसरे सम्यक दृष्टि यानी सम्यक संकल्प में है। क्या संकल्प करना है, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार को रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाक। सम्यक वाक यानी अप्रिय वचनों का परित्याग करना। अप्रिय ऐसे वचन नहीं बोलना है जो अप्रिय है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुद्ध इस बात को भी कहते हैं तीसरे अष्टांगिक मार्ग में, यानी सम्यक वाक में अप्रिय वचनों का परित्याग करना।
मतलब अप्रिय नहीं बोलना, लेकिन असत्य प्रिय भी नहीं बोलना है। ऐसा कुछ नहीं बोलना आप तो बहुत प्रिय बोल रहे हैं परंतु बात वो असत्य है। झूठ प्रिय के रूप में लीपापोती नहीं करना है। इस प्रकार के कुछ भी इस चीज की, हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा कि सम्यक वाक्य में या प्रिय वचनों का परित्याग करना है। और चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मोत, यानी दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण करना। एक चौथे में यानी सम्यक कर्मोत में। उसके बाद पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव, यानी सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना, ठीक है, अनुशासन में रहकर जीवन को व्यतीत करना। उसके बाद छठा अष्टांगिक मार्ग है मित्रों सम्यक व्यायाम। ये क्या चीज है मित्रों? व्यायाम का तात्पर्य विवेकपूर्ण यानी ज्ञानपूर्ण प्रयत्न करना, ठीक है, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। उसके पश्चात मित्रों सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति ये क्या है? मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणाएं ग्रहण करना या सच्ची धारणा रखना, ये क्या है? सम्यक स्मृति है। मित्रों आठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि, ठीक है। इसमें क्या है? मन अथवा चित्त की एकाग्रता, मन अथवा चित्त की एकाग्रता का उल्लेख है किसमें? सम्यक समाधि के अंतर्गत यानी आठवें अष्टांगिक मार्ग में, ठीक है। ये क्या है? ये बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक कड़े नियम के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध यानी बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट 3 में चर्चा करेंगे शेष बातें का। अब कुछ मित्र समझेंगे कि सर अब शेष बातें क्या है? मित्रों बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, अभी क्वेश्चन का पिटारा छिपा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके बौद्ध संघ की स्थापना, अभी क्या बाकी है? बौद्ध संघ की स्थापना। उसके बाद बौद्ध संघ में बहुत विशेष बातें, और क्या है? 10 शील सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 शील सिद्धांत। और चैत्य एवं बिहार में अंतर, चैत्य क्या है, बिहार क्या है, और बौद्ध धर्म की मान्यताएं एवं बौद्ध धर्म का दर्शन। और उसके बाद बौद्ध संगीति क्या है? बौद्ध संगीति। उसके बाद बौद्ध भगवान बुद्ध के शिष्य एवं शिष्या, बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले सम्राट की चर्चा करेंगे। और बौद्ध धर्म का विभाजन यानी हीनयान और महायान संप्रदाय, इन सारी बातों का चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।